सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सर्किट ब्रेकर्स के दो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को हमने देखा था। पहला था कि रिकवरी वोल्टेज क्या होता है और दूसरा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। और डेफिनेशन के थ्रू हमने समझने की कोशिश की थी कि क्या है हमारा रिकवरी वोल्टेज और उसके साथ साथ हमने रेट ऑफ रिकवरी ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में भी डिस्कशन किया था। आज हम लोग देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन वोल्टेज, कि वोल्टेज के बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, तो पहला है हमारा इसमें LV लो वोल्टेज, CB। LV CB मतलब लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जिसकी कैपेसिटी लेस देन 1 किलो वोल्ट की होती है। ठीक है, दूसरा है हमारा MVCB मीडियम वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जिनकी कैपेसिटी 1 किलो वोल्ट से लेके 52 किलो वोल्ट के बीच में रहती है। थर्ड है हमारा HVCB हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर्स जिनकी कैपेसिटी हमारी 66 किलो वोल्ट से 220 किलो वोल्ट की होती है। इसके बाद हमारा आता है EHVCB मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जिनकी कैपेसिटी 300 किलो वोल्ट से 765 किलो वोल्ट की रेंज होती है। फिर जो लास्ट क्लासिफिकेशन है इसमें यह है UHVCB मतलब अल्ट्रा हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर जिनकी कैपेसिटी अबव 765 किलो वोल्ट होती है। तो ये हमारा बेसिक क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस्ड ऑन द वोल्टेज की हम लोग सर्किट ब्रेकर को किस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो हमारा है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लोकेशन। तो दो टाइप का लोकेशन हमारे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में बेसिकली होता है। पहला है हमारा इंडोर टाइप, और दूसरा है हमारा आउटडोर टाइप। अब ये लो और मीडियम वोल्टेज स्विच गियर्स जो होते हैं और हाई वोल्टेज गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स होते हैं GIS आर कैटेगराइज्ड एज इंडोर स्विच गियर्स। अब इंडोर टाइप में हमारे कौन कौन से आते हैं? LV, MV, ठीक है, और HV। ठीक, हाई वोल्टेज में हमारे गैस इंसुलेटेड स्विच गियर्स जिनको हम लोग GIS भी बोलते हैं। ठीक है, GIS, ये सारे के सारे इंडोर स्विच गियर्स हैं। और एक्सटर्नल इंसुलेटिंग मीडियम जैसे कि AIS एयर इंसुलेटेड स्विच गियर्स, ठीक है, और ये कैटेगराइज होते हैं हमारे आउटडोर टाइप में। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक क्लासिफिकेशन। अब जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो है हमारा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एक्सटर्नल डिजाइन। तो अगर हम लोग एक्सटर्नल डिजाइन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखें गाइस, तो
इसमें हमारा जो पहला आता है वो है हमारा डेड टैंक टाइप, और दूसरा आता है हमारा लाइव टैंक टाइप। ठीक है, ये दो बेसिक क्लासिफिकेशन है। ये जो क्लासिफिकेशन है हमारे फिजिकल स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि हमारा जो आउटडोर सर्किट ब्रेकर्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसका फिजिकल स्ट्रक्चर पे डिजाइन किस टाइप का है। और लास्ट टाइप का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है वो है क्लासिफिकेशन based on medium used for arc quenching। आर्क क्वेंचिंग के लिए जो हमारा मीडियम इस्तेमाल किया जाता है उसके बेसिस पे हमारा ये क्लासिफिकेशन है। तो पहला है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, दूसरा है हमारा ऑयल सर्किट ब्रेकर, तीसरा है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, चौथा है हमारा SF6 सर्किट ब्रेकर, और पांचवा है हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। तो ये जो अगर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर्स की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो होता है वो है हमारा मीडियम यूज फॉर इंसुलेटिंग एंड आर्क क्वेंचिंग। इंसुलेटिंग के लिए जो हमारा इंसुलेशन के लिए आर्क क्वेंचिंग के बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हमारा, और जिसमें कि हम लोग ये 5 टाइप के सर्किट ब्रेकर को देखेंगे, एयर ब्रेक सर्किट, ऑल से भी, एयर ब्लास्ट और SF6 और वैक्यूम। तो क्या ये जो डेवलपमेंट है सर्किट ब्रेकर्स का वो क्रोनोलॉजिकली इन ऑर्डर में हुआ है, और दो इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स है पावर सिस्टम की जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिवली इंक्रीज हो रही है। पहला है हायर एंड हायर फॉल्ट करेंट्स नीड टू बी इंटरप्टेड, मतलब जितने हायर फॉल्ट करेंट्स है उनको इंटरप्ट किया जाए, और ब्रेकर्स को लार्जर और लार्जर ब्रेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। पहला जो हमारा रिक्वायरमेंट है वो, और दूसरा रिक्वायरमेंट है कि फॉल्ट इंटरप्शन है वो फॉल्ट इंटरप्शन का टाइम कैसे कम से कम हम लोग मेंटेन कर सकें ताकि सिस्टम जो है सिस्टम स्टेबल रहे। तो लेट्स गो टुवर्ड्स दी फर्स्ट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, दैट इज दी एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स। एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स, तो एयर ब्रेक जो सर्किट ब्रेकर्स है आर सुटेबल फॉर हाई करंट इंटरप्शन एट लो वोल्टेज। ठीक है, ये बेसिकली देखिए पहला पॉइंट कि ये हाई करंट इंटरप्शंस के लिए, हाई करंट इंटरप्शन के लिए ये हमको जाना जाता है ना, एट लो वोल्टेज, एट लो वोल्टेज में हाई करंट इंटरप्शन ये करता है। इन अ सर्किट ब्रेकर एयर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज यूज्ड इन आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम, मतलब हमारा आर्क एक्सटिंग्विशिंग मीडियम क्या है, हमारा एक्सटिंग्विशिंग मतलब आर्क को खत्म करने का जो मीडियम है दैट इज नथिंग बट इज एयर, इज एयर। ठीक है, अब ये दो में पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट इसमें होते हैं, पहला होता है मेन कॉन्टैक्ट और दूसरा होता है आर्किंग कॉन्टैक्ट। मेन कॉन्टैक्ट्स और दूसरा है आर्किंग कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, तो इसका एक बार डायग्राम पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर ज़्यादा अच्छे से हम लोग को इसका जो क्लैरिफिकेशन है वो हमको मिलेगा।
तो लेट्स सी कि हमारा ये किस टाइप से डायग्रामेटिकली हम लोग इसको एक एक करके बनाते हैं। ठीक है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर को। देखिए ये डायग्राम है हमारा एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर का गाइस। इसमें हम देख सकते हैं कि हमारा जो एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, और हमने देखा कि यहाँ पर इसमें दो पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट्स जो रहते हैं, एक आपका मेन कॉन्टैक्ट होता है और दूसरा होता है हमारा ये आर्किंग कॉन्टैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये वाला मेन कॉन्टैक्ट, this is the main contact and this arcing contact। अब ये जो मेन कॉन्टैक्ट है ये करंट कैरी करता है जब हमारा ब्रेकर क्लोज पोजीशन पे है। इसमें कॉन्टैक्ट जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और जब ये कॉन्टैक्ट्स ओपन रहते हैं तो पहले जो मेन कॉन्टैक्ट है वो सेपरेट होता है, और आर्किंग कॉन्टैक्ट उस समय क्या रहते हैं, क्लोज रहते हैं। क्या रहते हैं? क्लोज रहते हैं। और क्यों? ताकि करंट जो है वो मेन कॉन्टैक्ट से आर्किंग कॉन्टैक्ट में शिफ्ट हो जाए। और आर्किंग कॉन्टैक्ट क्या, जैसे ही सेपरेट होता है तो एक आर्क वहां पर, ये देखिए आर्क का निर्माण यहाँ पर होता है। इन एयर सर्किट ब्रेकर्स का जो प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल ऑफ हाई रेस का जो मेन प्रिंसिपल है, द प्रिंसिपल of high resistance is used। Principle of high resistance is used। ठीक है, इसमें हाई रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल यूज होता है। ठीक, किसके लिए? फॉर आर्क एक्सटिंक्शन। इस आर्क एक्सटिंक्शन की फिनोमेना के लिए हम लोग का हाई रेजिस्टेंस का प्रिंसिपल इस्तेमाल होता है। तो आर्क रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है जैसे ही हमारा लेंथनिंग होता है, या हमारा स्प्लिटिंग होता है, या कूलिंग होता है आर्क का। जो ये आर्क लेंथ है ये रैपिडली इंक्रीज हो जाती है, एम्प्लॉय होती है आर्क नर्स और आर्क क्यूट्स में। देखिए आर्क रनर, ये देखिए आर्क क्यूट्स हैं और ये आर्क नर्स हैं। यहाँ पर ये आर्क मूव होती है, जैसे आर्क अपवर्ड मूव होती है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और थर्मल इफेक्ट दोनों के दोनों यहाँ पर काम करते हैं। जैसे जैसे एक आर्क रनर के क्रॉस ये मूव करता है तो ये आर्क क्यूट की तरफ इनको मूव कराया जाता है। ठीक है, और एक ब्लो आउट, और ये आर्क स्प्लिटर्स के द्वारा, इस आर्क स्प्लिट्स के द्वारा ये आर्क को स्प्लिट कर देता है। अब ब्लो आउट कॉइल देखिए, एक ब्लो आउट कॉइल जो होता है, ब्लो आउट कॉइल के द्वारा यहाँ पर हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप करते हैं ताकि हमारा जो मूवमेंट है उसका वो बना रहे। और जो ब्लो आउट कॉइल है ये सर्किट में परमानेंटली कनेक्ट नहीं होता है, ये आर्क के साथ ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग प्रोसेस के समय कनेक्ट हो जाता है। और आर्क इंटरप्शन जो है वो करंट जीरो की ओर मूव हो जाती है, और हाई रेजिस्टेंस हमारा करंट जीरो के पास प्राप्त होता है। तो जो हमारा एसी के केस में एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर्स, इनका जो रेंज हो जाता है एसी केस में 400 वोल्ट टू कितना हो जाता है, 12 किलो वोल्ट का इनका ये रेंज हो जाता है। और ये लो और मीडियम वोल्टेज सिस्टम में सबसे ज़्यादा लो एंड मीडियम वोल्टेज सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, लो और मीडियम वोल्टेज सिस्टम में ये इस्तेमाल होता है। ये इलेक्ट्रिकल फर्नेसेस के साथ, जहां लार्ज बड़े बड़े मोटर्स की आवश्यकता होती है,
और जहाँ फायर हजार्ड की ज़रूरत होती है वहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये डीसी सर्किट में भी काम करता है। कहाँ काम करता है? डीसी सर्किट में अप टू 10 किलो वोल्ट वाली कैपेसिटी में ये काम करता है। सो दिस इज द एयर आर्क, दिस इज द एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर का प्रिंसिपल क्या है और उसकी क्या सर्किट डायग्राम है, तो ये चीज़ इसमें हम लोग देखते हैं। ठीक, अब जो नेक्स्ट है हमारा, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे ऑयल सर्किट ब्रेकर क्या है और SF6 सर्किट ब्रेकर, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। देखिए हम लोग को आप लोगों के कोर्स में बेसिकली जो ज़्यादा चीज़ समझने वाली है वो है, देखिए SF6 सर्किट ब्रेकर जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। तो हम लोग ऑयल सर्किट ब्रेकर को भी समझ लेते हैं कि ऑयल सर्किट ब्रेकर का काम क्या कैसा रहता है, उसके प्रकार क्या रहते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग को दिक्कत ना आए। ठीक ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।